हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ DSSB 802/23 की वैकेंसीज़ के बारे में। देखिए, नोटिफिकेशन के साथ जो वैकेंसीज़ निकली थी उसमें टोटल 2183 वैकेंसीज़ थी। नोटिफिकेशन के साथ में टोटल 2183 वैकेंसीज़ निकली थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और मैंने इन वैकेंसीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेड 4 और अदर वैकेंसीज़। देखिए, ग्रेड 4 की जो वैकेंसीज़ हैं सबसे ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट में हैं, तो इसलिए मैंने इन वैकेंसीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। बाकी अदर डिपार्टमेंट की हैं, जैसे कि DTC और अन्य विभाग, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सब में, ठीक है। और उसमें इंक्लूडेड है असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसीज़ भी। तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी वैकेंसी से रिलेटेड जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे वो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। 1,61,451 UR के, OBC के 57,216, EWS के 24,190, SC के 87,338 और ST के 25,239। देखिए, इससे रिलेटेड एक कॉरिजेंडम आया था DSSB का, कि उसमें बताया गया था जो वैकेंसीज़ हैं जो ग्रेड 4 की जो सर्विस डिपार्टमेंट में थी वो 1672 से 2347 कर दी गई है जूनियर असिस्टेंट की। तो आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज़ जो रिवाइज्ड वैकेंसीज़ हैं। देखिए, रिवाइज्ड वैकेंसीज़ कुछ इस प्रकार हैं, जो मैंने आपको जब बता चुका हूँ, ग्रेड 4 की वैकेंसीज़ ही बड़ी थी। तो आप देख सकते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई हैं ग्रेड 4 में, रिवाइज्ड वैकेंसीज़। अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ट्रेंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैंने इसमें आपको बताया हुआ है जो क्लरिकल लेवल पे जो एडवर्टाइजमेंट इशू हुए थे 2017 से लेकर अब तक, वो मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। लेकिन देखिए, 2017 से लेकर 23 तक, जो 23 का कंबाइंड वाला जो भी 802/23 का एग्ज़ाम है, वहाँ तक मैंने एडवर्टाइजमेंट ईयर और नंबर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इनके बारे में मैं बात करूँ 2017 से 20 तक, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, काफ़ी कट ऑफ आज के टाइम बदल चुके हैं और कैंडिडेट्स बहुत अप्लाई कर रहे हैं एक एक वैकेंसीज़ के लिए। तो कंपटीशन भी एक बहुत ज़्यादा हो चुका है इस बार। हम प्रीवियस ईयर के डाटा को लेके हम आज की कट ऑफ नहीं बता सकते, जो कि 5 साल या 7 साल पुराना डाटा है, क्योंकि कट ऑफ जो है 2 या 3 साल की कट ऑफ देख के ही हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने कुछ डाटा लिया हुआ है जो वैकेंसीज़ अभी 2021 में निकली हुई थी MCD में जूनियर असिस्टेंट की, वो डाटा मैंने लिया हुआ है। टोटल वैकेंसीज़ मैंने आपको बता रखी कितनी निकली थी कैटेगरी वाइज। जो 2021 में वैकेंसीज़ निकली थी डिपार्टमेंट की MCD की, लेकिन उसके जो एग्ज़ाम हुए थे वो 2022 में हुए थे, और जो उसका फाइनल जो रिज़ल्ट आते आते 2024 लग गया था। देखिए, फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे मैंने आपको बता रखा है कैटेगरी वाइज, और कितने कैंडिडेट अपीयर्ड या शॉर्टलिस्ट हुए थे टाइपिंग टेस्ट के लिए मैंने आपको बता रखा है। डोजियर के लिए कितने कैंडिडेट को लिया गया था और DV के लिए, ठीक है। और इसका कट ऑफ भी मैंने आपको बता रखा है कितना कट ऑफ गया था। फाइनल कट ऑफ है ये कोई प्री का कट ऑफ नहीं है, आप देख सकते हैं। देखिए, इसी तरह मैंने आपको जो है एक और वैकेंसीज़ का डाटा बता रखा है 2023 में निकली हुई थी असिस्टेंट ग्रेड 3 की, जिसमें कि टोटल वैकेंसीज़ 39 थी। कैटेगरी वाइज डाटा दे रखा है मैंने आपको। और जो डिपार्टमेंट था DTL डिपार्टमेंट था दिल्ली का, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड। और टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुए थे इसमें मैंने डाटा बता रखा आपको कैटेगरी वाइज, और टोटल अपीयर्ड और शॉर्ट लिस्टेड फॉर Tier 2 टाइपिंग के लिए। और डोजियर का डाटा पता नहीं चल रहा है, माफ़ कीजिएगा। और देखिए, इसका स्टेज 1 का कट ऑफ कितना गया है आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, और इसका फाइनल कट ऑफ कितना गया है आप ये भी देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और वैकेंसी का मैंने डाटा लिया हुआ है यहाँ पे, जो 113/23, जो माफ़ कीजिए मेरे से गलती से DTL में लग गया है, ये जेल वार्डर की भर्ती थी मेल के लिए। टोटल 293 वैकेंसीज थी, 2023 में निकली थी। इसका एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, इसका फाइनल रिजल्ट 2025 में आया है। 2024 में इसका प्री वगैरह हो गया था, 2025 में इसका फाइनल रिजल्ट आया हुआ है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं आप, और कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे कैटेगरी वाइज मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। टोटल अपीयर कितने हुए थे उसमें PET के लिए, और डोजर के लिए कितने सेलेक्ट हुए थे। आप इसका स्टेज 1 का कट ऑफ देख सकते हैं, और आप इसका फाइनल कट ऑफ चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम फैक्टर देखते हैं जो कट ऑफ को इफ़ेक्ट करेंगे। जैसे कि इस बार वैकेंसीज़ बहुत अच्छी हैं,
ऐसी वैकेंसीज़ पहले डीएसएसबी में कभी नहीं आई एलडीसी की। और आप अटेंडेंस देख सकते हैं। अटेंडेंस जो आप देख रहे होंगे ट्विटर पे, वो 19 टू करीब 22 23 मैक्सिमम गई है। तो आप एवरेज लगा सकते हैं 25% कट ऑफ अप्रॉक्स जा सकती है, कम ही हो सकती है, पर आप 25% मान के चल सकते हैं। और लेवल ऑफ एग्ज़ाम है इजी टू मॉडरेट। एग्ज़ाम इतना हार्ड भी नहीं है। कुछ सेक्शंस इसमें हार्ड बनाए गए हैं, जैसे जीके और मैथ के इसमें करीब 9 क्वेश्चन या अप्रॉक्स 7 to 9 क्वेश्चंस जो हैं हार्ड बना रखे हैं एक सब्जेक्ट में। मैथ में थोड़े कैलकुलेटिव हैं। और जीके में आपको 35 में से करीब 10 से 15 क्वेश्चन बहुत हार्ड बता रखे हैं। ऐसे ही आपके जो कंप्यूटर में वो थ्योरेटिकल दे रखा है कुछ क्वेश्चंस। और आपका जो है इंग्लिश में वोकैब जो है कुछ नई डाल रखी हैं। और हिंदी तो आपकी इजी आई थी। और बाकी ओवरऑल एग्ज़ाम जो है इजी टू मॉडरेट ही था, ये कह सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि जो उनका एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा गया है, और जो उनका टोटल अटैम्प्ट है वो 180 175 और किसी का 185 भी है, 190 भी है। लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि उनका 185 या 180 या 175 एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए है। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। मान लीजिए आपने जो है 180 करे, किसी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे 180 आउट ऑफ 200 किसी कैंडिडेट ने, तो आप एक्यूरेसी देख लीजिए उनकी। जो अगर 90% रही तो कितने मार्क्स जो उनको मिलेंगे, 85 रही तो कितने मार्क्स मिलेंगे, और अगर 80 रही तो कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए, मैं एक सपोज़ करता हूँ, एक कैंडिडेट 3 क्वेश्चन गैस कर लेता है और तुक्का मार देता है एक सब्जेक्ट में। तो आप मान के चलिए वो 18 क्वेश्चन तुक्के के मार रहा है। तो आप ये मत सोचिए 18 क्वेश्चन तुक्के मार रहा है तो उसके सही हो जाएंगे ना। आप मान लीजिए 18 के साथ उसके 5 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं, या मान लीजिए 10 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं, तो सीधा सीधा वो 28 क्वेश्चंस गलत मार रहा है। सपोज़ करिए वो 28 गलत कर देता है, तो आप उसका 1/4 कर लीजिए, 7 हो गया। और 180 में से आप माइनस कर लीजिए 28, कितना हो जाएगा, सीधा सीधा उसका हो गया 152। अब 152 में से आप 7 माइनस कर लीजिए, कितना होता है 145। तो देख लीजिए आप वो 180 में से देख लीजिए आप 145 में से 145 लेकर आता है 180 में से। आप देख लीजिए कितना बड़ा मार्जिन है ये चीज़ें। कोई बहुत कम कैंडिडेट हैं जिनका 90% एक्यूरेसी है, 95 रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट का जो एक्यूरेसी है वैसे ही रहेगा। जिनका 180 करके आ रहे हैं उनका जो एग्ज़ाम का एक्यूरेसी है वो बिगड़ जाएगा, और आराम से उसके 30 से 35 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत हो जाएंगे, गलत भी हो सकते हैं। तो आप ये ना सोचिए कि 180 करके आया तो उसके 175 भी करेक्ट होंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, अब कट ऑफ के बारे में बात कर लें। कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर वाला डाटा दिखाया है पहले, उसके अकॉर्डिंग जाएँ तो, और सिनेरियो जो मैंने आपको बताया है 180 क्वेश्चन लेके एग्जांपल, और जो अटेंडेंस है 25%, और वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं इस बार, उनको ध्यान में रखते हुए तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार हो सकती है। देखिए, मैं आपको ये एक्सपेक्टेड रॉ मार्क्स की कट ऑफ बता रहा हूँ, जो कि स्किल टेस्ट के लिए है, Tier 1 के लिए। जो जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स इसके आसपास आ रहे हैं तो वो टाइपिंग बिल्कुल दे सकते हैं, वो टाइपिंग देने ज़रूर जाएंगे। देखिए कि अनुमानित कट ऑफ है, ये कोई एक्चुअल कट ऑफ नहीं है। एक्चुअल कट ऑफ आपका रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ बनाई गई है, आप इस पर पूर्णतः विश्वास ना करें। देखिए, अब बात करते हैं नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ की। देखिए, ये एक्सपेक्टेड फाइनल नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, जो टाइपिंग टेस्ट के बाद, ई डोजियर के बाद जो जाने वाली है। ये अनुमानित कट ऑफ है, ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं है। एक्चुअल कट ऑफ आपका जो डीएसएसबी निकालेगा उसी को पता है। लेकिन देखिए, हम कुछ कह नहीं सकते कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार रहेगा। क्या नॉर्मलाइजेशन में 10 से 25 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं क्या किसी कैंडिडेट्स के, ये डिपेंड करता है डीएसएसबी पे, वो क्या करता है। लेकिन आप ये इन सारे फैक्टर्स को जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखते हुए कट ऑफ कुछ इस प्रकार रह सकती है। फाइनल कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड यूआर की 145,
OBC की 135, EWS की 142, SC की 138, ST की 135। आप इसमें UR और OBC, EWS, SC, ST में जो मैंने प्लस माइनस कर रखा है आप उसको करके चल सकते हैं। देखिए UR की कट ऑफ इसलिए ज़्यादा है ये, क्योंकि जो SC और ST हैं और जो OBC हैं वो अगर UR से क्लियर करते हैं तो वो बच्चे UR में चले जाएंगे, इसलिए उसकी कट ऑफ जो है बढ़ जाएगी UR की, इसलिए UR की कट ऑफ जो है 145 रखी गई है। तो आप इससे अपनी तैयारी को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं आप भी किस प्रकार से कट ऑफ रह सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। मैंने सारे जो बताए हैं फैक्ट्स ऊपर, जो भी जहाँ से भी मैंने डाटा लिया है उनका सबका PDF मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच।